हेलो ऑल। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज ट्वेल्थ क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एब्राहम मास्लो थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे अमेरिकन। उन्होंने एक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन डेवलप की है और ये आपका डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है मोटिवेशन उसके अंदर आती है। तो ये थ्योरी क्या है ये हम पढ़ते हैं इस लेक्चर में। So Abraham Maslow, a well-known psychologist. So Abraham Maslow was a psychologist. Outlined the elements of an overall theory of motivation in 1943. He was of the view that within every human being there exists a hierarchy of five needs. तो इन्होंने क्या बोला है कि जितने भी लोग हैं उनकी जो नीड्स होती हैं उनको हम एक हायरार्की में क्लासिफाई कर सकते हैं। हायरार्की का मतलब एक चीज उसके ऊपर एक चीज फिर उसके ऊपर एक चीज, इस तरीके से हायरार्की बोलते हैं हम उसको। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की होती है, ए के ऊपर बी है, बी के ऊपर सी है। तो इस तरीके से एकदम बेसिक नीड से लेके और फिर बेसिक से थोड़ा सा और ऊपर लेवल की नीड, फिर ऊपर लेवल की जो नीड है उससे ऊपर लेवल की नीड, ये किस तरह की नीड होती है। तो देखो इन्होंने क्या बोला है कि पांच तरह की नीड्स होती हैं। एक तो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स होती हैं, उसके बाद सोशल और एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस की नीड्स होती हैं, फिर एस्टीम की नीड्स होती हैं, और फिर आखिर वाली जो नीड होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। अब इन्होंने इसको हायरार्की क्यों बोला है? हायरार्की ये बोला है कि पहले तो आप जब आप जॉब शुरू करते हो तो आपकी जो पहली नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड होती है। ठीक है, यानी कि सबसे बेसिक और सबसे नीचे वाली जो नीड होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाती है तो आप क्या चाहते हो कि आपकी जो दूसरे लेवल की जो नीड है वो पूरी हो। दूसरे लेवल की नीड कौन सी होती है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो फिर ये हो गई। अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो आप क्या चाहते हो कि आपकी सोशल नीड्स या एफिलिएशन नीड्स ये वाली पूरी हो। उसके बाद आप चाहते हो आपकी जो एस्टीम नीड्स होती हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। और उसके बाद आखिर में जब आपकी बाकी चारों नीड्स पूरी हो जाएंगी तो आप क्या आखिर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती हैं, वो चाहते हो कि आपकी वो फुलफिल हो। तो ये सारा एक तरीके से एक हायरार्की है और एक लेवल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करना चाहते हो और फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होने के बाद ही आप चाहते हो कि आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो, फिर सोशल नीड्स पूरी हो, फिर आपकी एस्टीम नीड्स पूरी हो, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पूरी हो। अब ये नीड्स क्या क्या होती हैं, इनके क्या मीनिंग होते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे की स्लाइड्स में। और आपको ये सारी की सारी नीड्स रटनी है, और रटने का क्या तरीका है? PSSES। तो पहला पी फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से एक हायरार्की बन जाती है। और ये आपको जो ट्रायंगल में दिख रहा है ये क्या है? ये एक हायरार्की है। ठीक है, तो नीचे वाली नीड्स कंप्लीट होगी, फिर क्या है आप ऊपर वाली नीड्स पे जाओगे, उससे ऊपर वाली कंप्लीट होगी, फिर उससे ऊपर वाली पे जाओगे, फिर उससे ऊपर वाली पे जाओगे, वो कंप्लीट होगी। और फिर आखिर में आप क्या कोशिश करोगे कि आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी कंप्लीट हो। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब है, हम कह सकते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। तो कोई भी आप बिजनेस में आप जॉब करते हो तो आप चाहते हो कि इतनी आपकी बेसिक सैलरी हो कि आप सरवाइव कर पाओ। सरवाइव कर पाओ मतलब कि खाने का अरेंजमेंट हो जाए, आपके रहने का अरेंजमेंट हो जाए। ठीक है, तो आपकी जो बहुत बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। और वो सारी नीड्स कौन सी होती हैं? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। So these needs are the most basic needs or primary needs in the need hierarchy। ठीक है, जो नीड की हायरार्की हमने बनाई थी, जो ट्रायंगल बनाया था, लेवल्स बनाए थे अलग अलग, उसमें जो सबसे बेसिक नीड्स होती हैं वो होती हैं आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। और ये इस नीड्स में कौन कौन सी नीड्स आती हैं? हंगर आता है, थर्स्ट आता है, क्लोथिंग आता है, और शेल्टर आता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रोटी कपड़ा और मकान की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आप क्या बोलोगे? जो बेसिक सैलरी, जो मिनिमम सैलरी आपको मिलती है
वो मिनिमम सैलरी में आपकी ये वाली सारी नीड्स पूरी होनी चाहिए, हंगर की, थर्स्ट की, क्लोथिंग की और शेल्टर की। ठीक है, तो यानी कि आपको बेसिक सैलरी मिल रही है और जिसमें कि आप सरवाइव कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं। ठीक है, और अगर आपको इतनी भी सैलरी ना मिले कि आप ये अपने बेसिक जरूरतों को पूरा कर पाओ, तो ऑफ कोर्स उस ऐसी जॉब का करने का फायदा क्या है। ठीक है, आप जॉब ठीक से नहीं कर पाओगे, तो एटलीस्ट क्या है, आप कोई भी जॉब करते हो और आपको सैलरी मिलती है, उस सैलरी में आपकी ये बेसिक नीड्स तो कम से कम पूरी होनी ही चाहिए। तो ये हो गई सबसे बेसिक नीड और सबसे पहली नीड। उसके बाद दूसरी नीड क्या होती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब देखो, आपकी जो है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद आप क्या चाहते हो, आपकी जॉब सिक्योरिटी हो। ठीक है, आपको मान लो सरवाइव करने के लिए 20,000 रुपीज की सैलरी होनी चाहिए, और 20,000 रुपीज की सैलरी आपको मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो रही हैं। उसके बाद आपको क्या चाहिए, 20,000 मिल तो रहे हैं, लेकिन क्या आपकी जॉब सिक्योर है, आपकी जॉब परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है नीड का, कि पहले तो आपकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपकी जो नीड्स कंप्लीट हो रही हैं उसमें एक सिक्योरिटी हो, मतलब जॉब सिक्योरिटी हो। तो वो वाली नीड्स को हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दीज नीड्स प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, एग्जांपल्स ऑफ सच नीड्स आर जॉब सिक्योरिटी। ठीक है। आपकी जो है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स तो कंप्लीट हो रही हैं, और जब वो कंप्लीट हो गई है उसके बाद क्या चाहिए, आपकी जॉब सिक्योर्ड होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना। आपकी 20,000 की जॉब लग रही है और आप सर्वाइव कर पा रहे हो, लेकिन 2 महीने बाद आपको पता है कि आपकी जॉब छूट जाएगी। तो जब आपकी जॉब छूट जाएगी तो यानी कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड फुलफिल नहीं हो रही है, और स्टेबिलिटी ऑफ इनकम होनी चाहिए। और रिटायरमेंट प्लान्स क्या होते हैं, जब आप रिटायर हो जाओगे तो आप सरवाइव कर पाओ, ये भी एक तरीके से सिक्योरिटी नीड्स होती हैं, पेंशन और ग्रेच्युटी। ठीक है, तो यानी कि पहली जो बेसिक नीड थी वो क्या है, आपका बेसिक खर्चा चलना चाहिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जब खर्चा चल रहा है तो आप चाहोगे कि आपकी जॉब सिक्योर हो, जो खर्चा चल रहा है वो आगे भी चलता रहे। ठीक है, तो ये होती है आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। अब आपका जो है खर्चा भी चल रहा है और आपकी जॉब भी सिक्योर्ड हो गई, यानी कि पुरानी दोनों आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो गई हैं। अगली नीड्स क्या होती है, अगली नीड्स आपकी क्या होती है, सोशल एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड। यानी कि देखो, आपको इतनी सैलरी मिल रही है कि आप सरवाइव भी कर पा रहे हो और आपकी जॉब सिक्योर्ड भी हो गई है। अब अगली नीड क्या होगी, तीसरी नीड आपकी क्या होगी, कि आपके जो है ना वर्क प्लेस पे लोगों से आप बात करो, आपके अच्छे रिलेशन हो, एक एक सर्किल हो आपका जहाँ पे आप बात करो, एक फ्रेंडशिप हो। ठीक है, तो ये वाली जो नीड्स होती है उनके बाद आती है। तो इसमें क्या है, दीज नीड्स रेफर टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, तो पहली नीड कौन सी पूरी हो गई, आपकी मिनिमम सैलरी मिल गई, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई। दूसरी नीड्स फिर क्या हो गया, आपकी जॉब भी सिक्योर हो गई, तो आपकी सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो गई। अब जॉब सिक्योर्ड हो गई और आपको आपसे वर्क प्लेस पे कोई बात नहीं करता है, आपका कोई रिलेशन नहीं है किसी से, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी सोशल या फिर एफिलिएशन नीड्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं। तो यानी कि वर्क प्लेस पे आपका एक अच्छा रिलेशन हो लोगों से, एक सोसाइटी हो। ठीक है, और ये भी कहा जाता है मैन इज ए सोशल एनिमल। तो यानी कि मैन इज ए सोशल एनिमल क्या है, कि हम अकेले रह के काम नहीं कर सकते, हम एक ग्रुप में काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि काम के अलावा भी हमारी कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो एक ग्रुप में रह के हमारी कंप्लीट होती हैं। हम खुश होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो वो चीज़ शेयर करने के लिए आपको एक तरीके से बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, या लोग आपको एक्सेप्ट करें, या फिर आपकी फ्रेंड सर्कल वगैरह हो वर्क प्लेस पे। तो ये वाली नीड आती है। ठीक है, और एक चीज देखो, अगर आपकी जॉब सिक्योर्ड नहीं है तो क्या आप इस नीड के बारे में परवाह करोगे, नहीं करोगे। तो यानी कि आपकी जो पहली नीड क्या है, आपकी जॉब सिक्योर्ड होनी चाहिए, तभी तो आप वहाँ पे फ्रेंडशिप वगैरह या एक सर्कल बनेगा। ठीक है, तो यानी कि इसीलिए सेफ्टी नीड जो होती है वो पहले आती है और उसके बाद ये वाली नीड आती है। उसके बाद चौथे तरह की नीड क्या होती है, आपका फ्रेंड सर्कल भी बन गया। ठीक है,
और उसके बाद अगली नीड क्या होती है कि आप अगर अच्छा काम करो तो आप आपको लोग अप्रिशिएट करें। ठीक है, तो आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो, आपको रिवार्ड्स वगैरह मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है, यानी कि आपकी एस्टीम नीड्स कंप्लीट हो रही हैं। एस्टीम शब्द का मतलब क्या होता है? आप अपने बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, अगर आप अच्छा काम करोगे, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, तो आपको क्या है, अपने बारे में पॉजिटिव व्यूज आएंगे। आप सोचोगे कि आप अच्छे हो। ठीक है, तो आप अपने बारे में अच्छा सोचो, इसका मतलब क्या है कि आपकी एस्टीम नीड्स कंप्लीट हो रही हैं। आप अच्छा काम करते हो, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, किसी और को क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, और आपको इग्नोर कर दिया जाता है जबकि आप अच्छा काम कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? आपकी एस्टीम नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो इसमें क्या आता है? दीज नीड्स इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन। तो रिकॉग्निशन मैंने बता दिया, जब आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है। रिकॉग्निशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? आपकी एस्टीम नीड्स कंप्लीट हो रही हैं। ऑटोनॉमी क्या होता है? ऑटोनॉमी मतलब थोड़ी सी फ्रीडम। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस जो वर्ड बना है वो ऑटोनॉमी से बना है। तो यानी कि आपको काम करने में थोड़ी फ्रीडम मिल रही है, फ्रीडम दी जा रही है कि आप अपने हिसाब से काम करो। तो जब आप अपने हिसाब से काम करो, इसका मतलब क्या है? आपको थोड़ी इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, इंडिपेंडेंस कब मिली? कि मैनेजमेंट ने आप पे ट्रस्ट किया। तो जब मैनेजमेंट ने आप पे ट्रस्ट किया तो आपकी एस्टीम नीड्स फुलफिल होंगी, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट ऊपर जाएगा। ठीक है। और आपको आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है, आपको कोई अच्छा काम नहीं देता है, कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, तो आपकी एस्टीम नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो ये वाली नीड्स आती है किसके बाद? पुरानी तीन नीड्स फुलफिल करने के बाद। फिर आखिर वाली जो नीड्स होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। देखो, आप काम करते हो, आपको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपने 5 साल 10 साल एक कंपनी में काम किया है, आपका कोई अचीवमेंट नहीं है। तो एक लॉन्ग टाइम के अंदर आपके अंदर एक फीलिंग जिससे कि आपने एक कुछ अचीव किया है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके अंदर आता है, तब ये वाली नीड्स आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, जैसे कि आपने एक फैक्ट्री में वर्कर से शुरुआत की, उसके बाद एक मैनेजर बन गए आप 5-10 साल के अंदर। तो जब मैनेजर बन गए तो आपको लगेगा कि आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो जब आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, तो यानी कि आपकी कौन सी नीड्स फुलफिल हो रही है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द नीड हायरार्की। इट रेफर्स टू द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ becoming. So these needs includes growth, self fulfillment and achievement of goals. तो आपको अगर अपने पास्ट में 5 साल 10 साल पीछे अगर आप देखते हो और आपको लगता है कि आपने ग्रो किया है और आप उससे सेटिस्फाइड हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आपकी ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स फुलफिल हो रही हैं। और अगर आप एक फैक्ट्री में वर्कर की तरह ज्वाइन करते हो और 20 साल बाद भी वर्कर ही रहते हो, तो क्या इसका क्या मतलब है? आपकी ये वाली नीड्स फुलफिल नहीं हुई अभी। उसके बाद देखो, इन नीड्स के इंडिविजुअल एग्जांपल क्या है और ऑर्गेनाइजेशन से आप कैसे रिलेट करोगे। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है? का एग्जांपल क्या है? हंगर। है ना, आपका जो है खाने के लिए आप इतना कमा पाओ कि आपकी हंगर को दूर कर पाओ। ये एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल नीड्स का। उसको आप बिजनेस से कैसे रिलेट करोगे? बिजनेस में एटलीस्ट आपकी बेसिक सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आपकी अगर बेसिक सैलरी मिल रही है तो आपकी कौन सी नीड कंप्लीट हो रही है? फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि आपकी बेसिक नीड्स आपको बेसिक सैलरी मिल रही है तो आपकी कौन सी नीड्स फुलफिल हो रही है। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, आपको क्या देखना है? फिजियोलॉजिकल नीड आंसर होगा उसका। उसके बाद सेफ्टी नीड का मतलब क्या है? कि आपकी इनकम स्टेबल हो। ठीक है, और सेफ्टी का आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पेंशन प्लान क्या होता है? आप रिटायर हो जाते हो तो आपको पैसे वगैरह कुछ मिलते रहते हैं, सिक्योरिटी नीड्स आपकी फुलफिल हो रही है बिजनेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपकी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप हो आपकी वर्क प्लेस में, लोग आप आपका फ्रेंड सर्किल हो, आप लोगों से बात करो, अपने आइडियाज व्यूज शेयर करो। ठीक है, और बिजनेस में क्या करोगे? बिजनेस में कैसे रिलेट करोगे? कॉर्डियल रिलेशंस विद द कोलीग्स। यानी कि आपके अपने साथ में काम करने वालों से अच्छे रिलेशन है। तो ये कॉर्डियल रिलेशन विद कोलीग्स, ये कौन सी नीड है आपकी? ये आपकी
सोशल एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड है। उसके बाद आपको स्टेटस मिल गया है। आप उसके बाद क्या है, एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब क्या है, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है या कोई स्टेटस दे दिया है। अगर आपने एक सेल्समैन का काम किया है और आपने अच्छा काम किया है तो आपको सेल्स सीनियर सेल्समैन बना दिया है, ठीक है, या फिर सेल्स सुपरवाइजर बना दिया है, तो आपको एक स्टेटस मिल गया है। तो यानी कि आपके काम को अप्रिशिएट किया गया है, ठीक है। तो आपके काम को अप्रिशिएट किया गया है और आपको स्टेटस दिया गया है। तो आपको एक पर्टिकुलर जॉब टाइटल दे दिया, आपका जॉब टाइटल इम्प्रूव कर दिया, आपको एक सेल्समैन से सेल्स मैनेजर बना दिया, ठीक है, या फिर सेल्स सुपरवाइजर बना दिया। तो आपकी कौन सी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, एसटीम नीड्स फुलफिल हो रही हैं आपकी। उसके बाद सेल्फ फुलफिलमेंट नीड होती हैं आखिर वाली, ठीक है। और इसको बिजनेस से कैसे रिलेट करोगे, अचीवमेंट ऑफ गोल्स। यानी कि 4 5 साल 10 साल बाद आप सेल्स मैनेजर बन गए या एक कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए या वाइस प्रेसिडेंट बन गए, तो इसका मतलब क्या है, आपकी कौन सी नीड्स फुलफिल हो गई, आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट वाली नीड्स फुलफिल हो गई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आपकी फुलफिल हो गई। अब देखो मास्लो की जो नीड थ्योरी है, इन्होंने क्या किया गया है, इन्होंने क्लासिफाई किया गया अलग अलग नीड्स को, कि पहले सबसे बेसिक नीड्स होती है और वे वो नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर उससे अगले लेवल की नीड्स पे जाते हैं, उससे अगले लेवल की नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो फिर उससे अगले लेवल की नीड्स पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो इसकी एजम्पशंस क्या है, ये जो इन्होंने थ्योरी डेवलप की है उसकी एजम्पशंस क्या है। इसकी एजम्पशंस हैं, पहली तो क्या है, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सेटिस्फेक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर। इसका मतलब क्या है कि लोगों का जो बिहेवियर है उनकी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों की जरूरत होगी उसी हिसाब से वो बिहेव करेंगे, ठीक है। और एज ए मैनेजर आप पता कर सकते हो कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी कौन सी नीड फुलफिल हो रही है और कौन सी नीड फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो एज ए मैनेजर अगर आपको पता चला कि हमारे वर्कर की जो है एस्टीम नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो मैनेजर क्या करेगा, अच्छा काम करेंगे तो उनको अप्रिशिएट करेगा। तो अप्रिशिएट करेगा मैनेजर, तो क्या होगा, उनका उनकी सेल्फ एक्चुअल उनकी जो एस्टीम नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है। तो मैनेजर पता लगा सकते हैं कि कौन सी नीड्स इनकी फुलफिल नहीं हो रही है और मैनेजर कोशिश करेगा कि वो वाली नीड्स फुलफिल हो, और फुलफिल होगी वो वाली नीड तो क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे और वो अच्छा काम करेंगे। दूसरी इसकी assumptions क्या है कि लोगों की जो नीड्स होती हैं वो हायरार्कियल होती हैं, ठीक है, यानी कि फ्रॉम बेसिक नीड्स टू अदर हायर लेवल नीड्स, तो सब हायरार्की में होती हैं। एक नीड कंप्लीट होगी तो उसके ऊपर वाली नीड्स पे आदमी जाएगा, और ऊपर वाली कंप्लीट होगी तो फिर उससे ऊपर वाली नीड्स पे जाएगा। तो ये एक तरीके से हायरार्की बन गई है, और ये एजम्पशन है इस थ्योरी की कि लोगों की जो नीड्स होती है हम उसको हायरार्की में क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद assumptions क्या है, ए सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट ए पर्सन। अब देखो एक नीड सेटिस्फाई हो गई है आपकी, जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो गई है, और फिर वो आपको मोटिवेट नहीं करेगी, फिर अगले लेवल की जो नीड्स होती है, सेफ्टी नीड्स होती है, आपको वो मोटिवेट करेगी, ठीक है। तो यानी कि एक बार एक लेवल की नीड सेटिस्फाई आपकी हो गई है तो वो आपको मोटिवेट नहीं करेगी, उससे अगले लेवल की नीड आपको मोटिवेट करेगी, ठीक है। और आखिरी assumptions क्या है, ए पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड, ठीक है। यानी कि एक नीचे लेवल की नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तभी आप ऊपर लेवल की नीड पे जाओगे। यानी कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है, तो जब वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपको सेफ्टी नीड्स मोटिवेट नहीं करेंगी। क्यों मोटिवेट नहीं करेंगी, सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक आदमी को अपनी बेसिक लाइफ जीने के लिए 20,000 रुपये मिल रहे हैं, और कंपनी ने उसको क्या बोला कि हम आपको 10,000 देंगे, ठीक है। तो क्या 10,000 में वो सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन कंपनी ने क्या बोल दिया, आपकी जॉब सिक्योर्ड है, ठीक है। तो जॉब सिक्योर्ड है कंपनी ने बोला, लेकिन जॉब सिक्योर्ड का मतलब क्या है, आपकी सेफ्टी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, और आपको 20,000 रुपये की जरूरत है लेकिन आपको 10,000 ही मिल रहे हैं, यानी कि आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही हैं।
ठीक है। तो जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं तो कोई जॉब सिक्योरिटी देगा तो उसका क्या मतलब है? ठीक है। तो यानी कि एक नीचे के लेवल की नीड फुलफिल का होना जरूरी है। अगर नीचे के लेवल की नीड को छोड़ के आप ऊपर के लेवल की नीड को फुलफिल करोगे तो वो आपको मोटिवेट नहीं करेगी। उसके बाद आखिर में क्या है इसका समरी? मास्लोज थ्योरी फोकसेस ऑन द नीड्स एज द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। यानी कि मास्लो की थ्योरी किस पे बेस्ड है कि अगर आपको लोगों को मोटिवेट करना है तो उनकी नीड्स पता करो, उनकी कौन सी नीड्स फुलफिल हो रही हैं और कौन सी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं। ठीक है। और जो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, अगर मैनेजर उन नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है तो फिर ऑफ कोर्स वर्कर विल फील मोटिवेटेड। So this theory is widely recognized and appreciated. Maslow's theory helps managers to realize that need level of employee should be identified to provide motivation to them. तो यानी कि मास्लो की जो थ्योरी है उसको आप बिजनेस स्टडीज में या मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई करोगे? आप ये पता करोगे कि अलग अलग तरह की कौन सी नीड्स होती हैं और एक वर्कर की किस लेवल की नीड्स, कितने लेवल की नीड्स पूरी हो गई हैं और कितने लेवल की पूरी नहीं हुई हैं। तो जो नीड्स उसकी पूरी नहीं हुई हैं मैनेजर कोशिश करेगा कि इनकी ये वाली नीड्स पूरी कर कर दें। और फिर क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि वो चीज़ उसको मोटिवेट करेगी। ठीक है। और इस थ्योरी में हमने पहले पढ़ा ही था कि सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स मोटिवेट्स ए वर्कर। आपकी कोई भी नीड फुलफिल होगी तो ऑफ कोर्स आप मोटिवेट होगे, मोटिवेट फील करोगे। तो ये था आपका मास्लोस नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें हमने क्या किया मेनली कि जितनी भी नीड्स होती हैं, ह्यूमन नीड्स होती हैं, उनको एक हायरार्की में हम क्लासिफाई कर देते हैं और बेसिक नीड्स से ऊपर जाते हैं। बेसिक होती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर वाली नीड होती है और उसके ऊपर वाली होती है, फिर उसके ऊपर वाली होती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम नीड्स को क्लासिफाई करते हैं और एज ए मैनेजर, एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पता करना कि एक वर्कर की कौन सी नीड फुलफिल हो रही है और कौन सी नीड फुलफिल नहीं हो रही है। और मैनेजर मोटिवेट कैसे करेगा वर्कर्स को? जो नीड्स उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करेगा। तो फिर वो वर्कर्स मोटिवेट होंगे और वो अच्छा काम करेंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, मोराल बढ़ेगा। ठीक है। और जब ये होगा तो ऑफ कोर्स कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, कंपनी कंपनी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाएंगे, वर्कर्स अगर मोटिवेट होंगे तो ये था सारा इसमें मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।